वेलकम जी। म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक बड़े दिनों से कयास लगा रहे थे आपकी ये जियो वाले इतना कुछ एडवर्टीजमेंट किए जा रहे हैं, मगर इनका म्यूचुअल फंड कब आएगा? तो सर वो इंतजार लगभग अब खत्म होता हुआ सा दिख रहा है, क्योंकि इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन शुरू हो गया है और अब ऑफिशियली इन्होंने अपना वेबसाइट लॉन्च कर दिया है। और इस वेबसाइट के जरिए इन्होंने पूरे भारतवर्ष से अर्ली एक्सेस मांगा है, अर्थात जिस किसी को भी इस म्यूचुअल फंड में अपना एसआईपी या कुछ इस तरह का निवेश करना हो, वो अर्ली एक्सेस ले सकता है। यानी हम आप कोई भी ले सकते हैं एसआईपी के लिए या फिर किसी और भी यहाँ से मिलने वाले किसी भी स्कीम की पूरी जानकारी के लिए अर्ली एक्सेस का ऑप्शन इन्होंने अपने शुरुआती लॉन्च किए गए वेबसाइट में दे दिया है। तो दो बातें प्रमुख हो जाती हैं, क्या कुछ हुआ जियो ब्लैक रॉक में अब तक? इसमें पहली बात यह कि इन्होंने अब अपना वेबसाइट लॉन्च कर दिया है और इस वेबसाइट के जरिए आप अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये मैंने आपको आपके स्क्रीन पे चला के दिखाया है कि कैसे आप अपना लॉन्च का कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन वो भी दिखाया है। आप देखो, सबसे पहले जैसे ही आप इसके वेबसाइट jioblackrock.com पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस खुलता हुआ दिखेगा। और इस इंटरफेस पे जो सबसे पहले जैसे ही आप ऊपर सबसे पहले अबाउट अस को क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आपको गेट अर्ली एक्सेस का टैब दिखेगा। आप जैसे ही गेट अर्ली एक्सेस का टैब क्लिक करेंगे तो आपको इस पे अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर इत्यादि भरने का ऑप्शन इस तरह से मिलेगा और आप इसे सबमिट कर सकते हैं। तो आपको अर्ली एक्सेस इस वेबसाइट का मिलेगा। बहरहाल ये चीज़ अभी भी डायलमा में है कि जो अर्ली एक्सेस करेंगे उनको क्या क्या फ़ायदा रहेगा। जैसे ही इसके ऊपर कुछ क्लैरिटी आती है हम आपको देने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट, इन्होंने एग्जीक्यूटिव टीम घोषित कर लिया है सर, और कौन कौन से लोग रहेंगे इनके एग्जीक्यूटिव टीम में, आइए आपको हम वो भी डिटेल बताएंगे। और इस बीच बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी रह रही थी हमारे पिछले वीडियो में कि सर म्यूचुअल फंड में क्या कुछ खास मिलने वाला है, बस ये बताओ कि सेबी इसका रेगुलेटर है तो ऐसा कुछ आप ये ना मान के चलें कि कुछ बहुत कुछ की एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। हाँ, एक चीज बहुत क्लियर हो जाता है कि अगर आप इस एसआईपी में निवेश करते हैं तो आपका टीईआर, जैसे कि टोटल एक्सपेंसिव रेशियो कहते हैं, वो बहुत बहुत और बहुत कम रहने वाला है। उसका लॉजिक ये है कि ऑलरेडी इनके पास बहुत बड़ा लगभग 80 लाख का क्लाइंट बेस है, तो उसके लिए इनको ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करनी पड़ेगी। बहरहाल इनके लीडरशिप टीम में कौन कौन से हैं, सबसे पहले बताऊं, सी स्वामीनाथन इज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट इज मिस्टर अमित भोसले, चीफ रिस्क ऑफिसर। नेक्स्ट इज मिस्टर अमोल पाई, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। नेक्स्ट इज बाईराज त्रिपाठी, हेड ऑफ प्रोडक्ट हैं। वहीं दिशा भंडारी हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हैं। वहीं गरिमा निहार इनके हेड ऑफ लीगल हैं। गौरव नागौड़ी इनके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रहेंगे। हेमंती वाधवा इनके चीफ कंप्लायंस ऑफिसर एंड कंपनी सेक्रेटरी रहेंगी। वहीं पे कोमल नारंग इनके चीफ क्लाइंट ऑफिसर रहेंगे। तो ये सारे एग्जीक्यूटिव टीम इन्होंने घोषित कर दिया है, लोगों से अर्ली एक्सेस मंगा लिया है। क्या इनका आउट रहने वाला है, इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव? तो जानकारी बताते हैं कि इनके पीछे का ऑब्जेक्टिव ये रहने वाला है, ये देखना चाहते हैं कि हमारे इस जो नई जोड़ी जियो, रिलायंस जियो का और ब्लैक रॉक, जो कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी ब्रोकरेज फर्म मानी जाती है, इस हैसियत से भी कि इनके पास बहुत देशों में प्रेजेंस है। आप पूछेंगे कितने देशों में प्रेजेंस है, तो लगभग 130 से अधिक मुल्कों में ब्लैक रॉक का प्रेजेंस है। वहीं अगर इसको अमाउंट में आप समराइज करना चाहेंगे तो लगभग 11 ट्रिलियन ट्रिलियन क्या बोल रहा हूँ मैं, ट्रिलियन सर, तो 11 ट्रिलियन से ज्यादा का इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो इस हिसाब से ये विश्व के सबसे बड़े ब्रोकरेज फर्म है। और जहां तक रहा रिलायंस की बात, तो रिलायंस हिंदुस्तान का के बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह माना जाता रहा है। इसलिए भी माना जाता रहा है कि इसके केवल दो वर्टिकल की अगर बात कर दें, रिलायंस जियो की और रिलायंस रिटेल की, तो रिलायंस जियो में इनके पास 45 लाख का बना बनाया ग्राहक बेस है। वहीं रिलायंस रिटेल में 35 लाख का बना बनाया ग्राहक बेस है, जहां पर कि ऑलरेडी इस पे इनकी निगाहें रहेंगी। पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इनके अधिकतर ग्राहक बेस टायर 2 और टायर 3 सिटीज के हैं। टायर 2 और टायर 3 सिटीज
के ग्राहकों की सबसे बड़ी विशेषता ये देखी जाती है कि वो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और उनमें रैट गुडविल जैसा बिहेवियर रहता है, कैट गुडविल जैसा नहीं। अब आप बोलेंगे कि रैट गुडविल कैट गुडविल क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि रैट गुडविल का मीन्स कि ब्लाइंडली फॉलो कर लेना कि ठीक है मुकेश अंबानी लेके आया है, रिलायंस लेके आया है, एक तो मैं जरूर करूंगा। तो वो ज्यादा रैशनल नहीं रहते, उसके पीछे ब्लाइंडली वो कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड रैट गुडविल। और एक होता है कैट गुडविल कि नहीं, रिलायंस वाले लेके आए तो क्या हुआ, ब्लैक रॉक वाले लेके आए तो क्या हुआ, पहले तो मैं अपना सारा कुछ देखूंगा, सोचूंगा, समझूंगा, तब जाके करूंगा या नहीं करूंगा। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ कैट गुडविल। तो टायर 2 टायर 3 सिटीज में इनके ग्राहक ज्यादा हैं, जहां की रैट गुडविल के लोग ज्यादा मिलते हैं, जहां पे ब्रांड फॉलोइंग ज्यादा रहता है। तो ये कुछ देखने को मिल सकता है। बहरहाल अब तक क्या हुआ जियो ब्लैक रॉक में, तो सबसे बड़ी खबर निकल के यही आ रही है कि अब जियो ब्लैक रॉक ने अर्ली एक्सेस पूरे भारत के लोगों से मांगा है कि जिन किसी को भी अगर इंटरेस्ट है हमारे में, तो आप अर्ली एक्सेस के लिए रजिस्टर करें। मैंने आपको रजिस्ट्रेशन का पूरा डिटेल बता दिया है। एग्जीक्यूटिव लीडरशिप में कौन बड़े बड़े नाम हिंदुस्तान के दिग्गज म्यूचुअल फंड हाउस में आए हैं, उनका भी डिटेल आपको बता दिया है। बहरहाल आगे जैसे ही कुछ अपडेट्स आते हैं मैं आपको फिर बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।